जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि लश्कर तैयबा के एक अबू कतल सिंधी हैं। उनको कत्ल कर दिया गया है पंजाब के अंदर, जेलम के एक इलाके के अंदर। ये दिस इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन इन इन नॉट इन पाकिस्तानी मीडिया बट इंडियन मीडिया। कहा जाता है कि ये हाफिज सईद के बड़े करीब तरीन लोग हैं। और ये जो समझ लें कि रिसेंटली इनके बारे में आता है कि ही वॉज इन्वॉल्व इन फ्यू एक्टिविटीज़। कई लोगों का ये भी कहना है कि जो 9 हिंदू पिलग्रिम्स कत्ल हुए थे जब नरेंद्र मोदी ओथ ले रहे थे 2024 9 जून 2024 को, उस वक़्त ये वाक़या हुआ और उसका मास्टरमाइंड जो था वो अबू कत्ल था और उसको आज कत्ल कर दिया गया है। सो इसको इंडियन मीडिया ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा हाइलाइट कर रहा है, बता रहा है कि दिस वाज़ द मैन बेसिकली हु हैज़ बीन किल्ड एंड ही वाज़ द पर्सन हु वाज़ इन्वॉल्व। कई लोगों का कहना ये है कि जी हाफ़िज़ सईद को कत्ल कर दिया गया। फिर ये भी पता चला कि जी हाफ़िज़ सईद जो है वो जेल में है और वो कैसे बाहर निकल सकता है। फिर ये पता चला जी कि ये जो जेहलम के करीब ये लश्कर तैयबा के इस बंदे को कत्ल किया गया। ये हाफ़िज़ सईद जो कि यूएन डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट है, उसका बड़ा करीब था। सो इस तरह की खबरें जो हैं वो आ रही हैं और मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा कहा कि बेसिकली जो इंडियन डीप स्टेट है, उसको समझ आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर कैसे चीज़ों को ऑपरेट करना है। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो शायद चीज़ें नहीं समझ पा रहे जिस तरह वो समझ रहे हैं। उनको हर बंदे की समझ है, हर बंदे का पता है उन्हें। दे नो एवरीवन इन पाकिस्तान हु इज़ हू, वेयर इज़ ही, व्हाट डज़ ही डू। और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर बात है ये है। सो ये जो ख़ास तौर पे आज ये जो बंदा कत्ल हुआ है इसके बारे में ये है कि 9 हिंदू पिलग्रिम्स जो कत्ल हुए थे, जैसे मैंने पहले कहा, रिएसी में, वहाँ पे जब नरेंद्र मोदी ओथ ले रहे थे, सो दैट वाज़ द पर्सन बेसिकली जो कि मुलव्वस था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इमीडिएटली खबरें ये आना शुरू हो गई कि रात को लेट नाइट व्हेन आई वाज़ अवेक, तो इसको खबर ही आई कि जनाब ये तो जो है वो हाफ़िज़ सईद को कत्ल कर दिया गया है और हाफ़िज़ सईद जो है ही इज़ द मैन जो टारगेट पे है। अब कहा जा रहा है कि ये जो रेसी अटैक है, आई थिंक दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस इट, बेसिकली ये जम्मू डिवीज़न जो है उसमें ये इंडिया के अंदर जब बहुत सारे लोगों ने एक अनआइडेंटिफाइड डेस्टिनेशन में गोली खोली जिससे 9 हिंदू पिलग्रिम्स जो थे, जो कि शिव कोरी के खतरा जा रहे थे, आई थिंक वो बीच में द लॉस्ट देयर लाइव्स। बहरहाल एनी हाउ, ये जो 9 लोग थे उनका कहा गया है कि अभी बदला गया है। सो द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। ये जो एम्बुश हुआ था, फिर बाद में उन्होंने इसको डिनाई कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है ये समझती है कि ये लश्कर तैयबा ने किया था और जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है उसको फ्रंट मैन कहा गया था। सवाल ये पैदा होता है कि एक अटैक हुआ फॉर इंस्टेंस समवेयर इन जम्मू कश्मीर और वेयर एवर, लेकिन द क्वेश्चन इज इंडियन डीप स्टेट जो है उसके मुकाबले में पाकिस्तान में एक बंदा मार देती है। वो कहते हैं जी कि ये बंदा इन्वॉल्व है, ये बंदा हमें चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जारी बात है उस हवाले से रिट नहीं है। मैं तो नहीं मानता गवर्नमेंट की रिट है कि द पीपल दोज हु आर इनसाइड पाकिस्तान दे हैव कनेक्शंस आउटसाइड द वर्ल्ड एंड दे नो हाउ टू टारगेट एंड व्हाट टू टारगेट। सो आप समझ लें इसको। सो ये समझ लें कि ये जो जिसे कहते हैं ना, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इस वक्त। ये जेन में रखिएगा। अब ये इसको सारे का सारा मीडिया ओवरनाइट प्ले करना शुरू कर देता। ये कैसे हो सकता है कि ये एक इंसिडेंट पाकिस्तान में हो तो सारे का सारा जो मीडिया है इंडिया के अंदर वो प्ले करना शुरू कर दे। देखिए, ये फीड आती है, ये मीडिया को फीड आती है। जारी बात है इंडियन डीप स्टेट जो है दे गिव अ फीड
कि भाई ये बंदा था, ये टारगेट था, इसकी ये हिस्ट्री थी, इसका ये माजी था, इसका ये चाल चलन था, ये यहाँ यहाँ घूमता था, ये यहाँ यहाँ पे चलता चलाता था। तो ये एक चीज जो है वो चली और इसको वो सामने आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पाकिस्तान जो है ये कितनी देर ये चीजें होती रहेंगी, ये है सवाल। और पाकिस्तान कब तक ये सुनता रहेगा, करता रहेगा, और हम देखते रहेंगे इसमें। सो मुझे ऐसे लगता है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जी हम बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं, एक तरफ हम ये देखते हैं कि हम कहाँ पे जो है वो लड़ाई कर रहे हैं, एक तरफ हम किसी और जगह लड़ाई कर रहे हैं, एक तरफ हम कश्मीर में लड़ रहे हैं, एक तरफ हम बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में लड़ रहे हैं। हम कहाँ कहाँ लड़ रहे हैं? कोई एक जगह पे तो नहीं लड़ रहे हम, मल्टीपल जगहों पे लड़ाई हो रही है, मल्टीपल जगहों पे लड़ाई हो रही है। और लड़ाई सिर्फ पेरीफ्री में नहीं हो रही, लड़ाई आप दी हार्ट ऑफ द सिटी हो रही है। लड़ाई तो यहां भी हो रही है भाई साहब, लड़ाई तो आपके घरों में भी हो रही है, लड़ाई तो आपकी गली मोहल्ले में लेके आ गए हैं वो। कल खैबर पख्तूनख्वा की पोजीशन देखें क्या थी, कल खैबर पख्तूनख्वा की पोजीशन क्या थी, आज क्या है। कल खैबर पख्तूनख्वा की पोजीशन क्या थी, आज खैबर पख्तूनख्वा की पोजीशन क्या है। कल भी उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने समझ लें कि एक बड़ी पैमाने पे बंदे उड़ाए थे, ठीक है जी। और बड़े पैमाने पे बंदे उड़ाए कल भी। बलूचिस्तान में कल भी हमला हुआ है, ये तो थोड़ी है कि बलूचिस्तान में हमले नहीं हुए, ठीक है जी। बलूचिस्तान जो है वो कल भी हमले हो रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा में हमले हो रहे थे, पंजाब के अंदर हो रहे हैं, शहरों के अंदर हो रहे हैं, गलियों के अंदर हो रहे हैं, मोहल्लों के अंदर हो रहे हैं। कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हमला नहीं हो रहा? आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, कोई बंदा ऐसा बता सकता हो? ये एक प्ले बुक है, ठीक है जी। मतलब इंडिया जहलम पहुंच गया, इंडिया के जो लोग हैं वो जहलम के अंदर पहुंच गए, ठीक है जी। ये आप समझ लें कि ये देयर आर क्वेश्चंस। पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है उसके अंदर दे हैव कम इनसाइड, और वो सिस्टम के अंदर आ चुके हैं। अब वो ये नहीं है कि वो वहां से बैठ के उन्होंने आपके बंदे खरीद लिए हैं, वो आपके बंदों को मारते हैं, वो आपके बंदे खरीदते हैं। उनको पता चल गया यहाँ पे गुर्बत है, यहाँ पे लाख 2 लाख 4 लाख का बंदा, 10 लाख 20 लाख 50 लाख का बंदा लेना कोई मसला ही नहीं है। अब इमेजिन करें फॉर एग्जाम्पल दिस गाय who has been gunned down, for instance, this guy, ये जो LAT का है जी, ठीक है जी। अच्छा, इसको उन्होंने they took him down, okay, the cost is 50 लाख रुपए पाकिस्तानी, and what does mean makes 50 लाख रुपए? $15,000। So for an Indian government or for the Indian apparatus, for the Indian deep state, 15,000 rupees is a money। कोई पैसा होगा? स्टेट के लिए $15,000 क्या होता है सर जी? स्टेट के लिए $15,000 क्या होता है? कुछ भी नहीं होता स्टेट के लिए। स्टेट के लिए 15 वो कोई नहीं है। ये जो जिसे कहते हैं ना लश्कर तैयबा, और ये जो जहादियों की जो कत्ल शुरू हो चुके हुए है, ठीक है जी, ये आपके डोमेस्टिक लोग कर रहे हैं, ये आपके डोमेस्टिक लोग कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा। देयर इज नो वन हु इज इन द गेम। इस गेम के अंदर कोई भी नहीं है सिवाय इसके। सो आपको इस चीज से अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें पाकिस्तान का कितना कोई इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल है। हमारा कोई इन्फ्लुएंस, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इट इज दी इट इज दी डीप स्टेट दैट डिसाइड्स कि किसको हिट करना है। वो फैसला करते हैं, वो कहते हैं हाँ जी आज किसको हिट करना है, आज इसको हिट करना है, ठीक है जी। आज जिसको आप बताएं हिट किसको करना है, आज हिट किसको करना है। मतलब एज वी स्पीक देयर इज अ टेररिस्ट इंसिडेंट गोइंग ऑन इन बलोचिस्तान एज वी स्पीक। सो ये जो आज फैसला किया गया है, उन्होंने कहा जी इसका मतलब ये है कि वो फैसला करते हैं आज पाकिस्तान के अंदर क्या होगा, वो फैसला करते हैं, वो बताते हैं कि आज पाकिस्तान में हमने कहां कहां क्या क्या करना है। उनको इस चीज का पता है। अब एज आई एम स्पीकिंग विद यू, देयर इज अ टेररिस्ट इंसिडेंट हैज व्हिच हैज बीन ऑन इन बलोचिस्तान। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये नौशकी एक इलाका है, वहां पे एक है, वहां पे सुनने में आ रहा है कि
पता नहीं कितने पाकिस्तान के शायद फौजी काफिले पे हमला हुआ है, या सुनने में आया कि पाकिस्तान की फौजी किसी काफिले पे हमला हुआ जो कि लेके जा रहे थे। तो हाँ जी बताएं अब क्या करना है इसका। देयर इज समथिंग ना, को पता तो चलना चाहिए ना। अब हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ये कर देंगे, वो अंदर आ चुके हैं, वो पाकिस्तान के अंदर है भाई साहब। 7 बसेस जा रही थी आज अभी एज आई एम टॉकिंग विद यू, और आईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगी हुई थी, कोई सुइसाइड अटैक भी था, और जिसे वो कहते हैं ना रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड भी थे, और उन्होंने एक बड़ी फिर गन फायर भी हुआ है। उन्होंने N40 जो कि हाईवे है बलूचिस्तान के अंदर, वो जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस जा रहे थे, उन पे अटैक कर दिया। सो अभी तो हम वो बस वाली, वो कोच वाली सिचुएशन से बाहर नहीं निकले थे, जो ट्रेन वाली सिचुएशन से बाहर नहीं निकले थे, अभी तो हम वहां से नहीं निकले थे। फिर कल कोयटा में हुआ, फिर कल केपी में हुआ। दे आर इनसाइड द गेम, वो यहां पे हैं भाई। वो किस गली में है, वो किस मोहल्ले में है, वो किस सड़क में है, आपको नहीं पता। दे नो बेटर। वो पैसा डालते हैं, तमाशा होता है। वो पैसा डालते हैं और तमाशा होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो खबर नहीं आ रही, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसको कवर नहीं करता ना, उसको तो बहुत लेट खबर मिलती है। और जारी बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया की जॉब ही ये है कि जब चीजें वेरीफाई हो जाएं, सारा कुछ हो जाए, तो तब पता चले। लेकिन ये क्या होता है कि द मोमेंट देयर इज एन एलईटी पर्सन किल्ड इन पाकिस्तान, दी एंटायर इंडियन मीडिया के लोग उसके ऊपर बात करते हैं। व्हाई? देयर इज अ क्वेश्चन ना। आप इंडिया के तमाम मेन स्ट्रीम जो रिपोर्टर्स हैं, जो कि राइट विंग लीनिंग है, जिन्हें आप कह सकते हैं, वो 1 मिनट के अंदर, इन अ मिनट, नॉट मोर देन दैट, 1 मिनट के अंदर वो बात कर देते हैं। वो कहते हैं भाईजान क्यों है, हाँ जी जनाब दसो, कितने बंदे फड़के गए ने, बताएं आप बताएं कितने लोग हैं जो मारे गए हैं। वो 1 सेकंड के अंदर उनको पता होता है। आप बताएं आपने किया क्या है, आपने किया क्या है भाई साहब। आप, अब हमें तो नहीं समझ आ रही हमारे साथ क्या हो रहा है, अगर आपको आ रही है तो मुझे बताएं, मुझे भी समझ लगेगी हमारे साथ क्या हुआ है। हमारे साथ जो हो रहा है वो किसी को नहीं पता, ये उन्हीं को पता है जो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी गेम डाल रहे हैं, वो बहुत अच्छी गेम डाल रहे हैं, कमाल की गेम डाल रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि दिस इज अ ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी of unprecedented level where we do not have a control over our system. हमें अपने सिस्टम पे कोई कंट्रोल नहीं है, दे हैव अ कंट्रोल। वो कह रहे हैं हम बदला ले रहे हैं, घुस के मारेंगे भाई साहब, हम घुस के मारेंगे आपको, घुस के मारेंगे। और ये वो कहते हैं कि हमने नरेंद्र मोदी के जो ओथ के ऊपर हमला हुआ था उसका बदला ले लिया है भाई साहब, ये वो उनका मौकफ है। वो कहते हैं कि ये 9 जून 2024 को जिन लोगों ने यात्री जो पैसेंजर्स थी उनके ऊपर हमला किया था, वो कह रहे हैं हमने उस पर बदला ले लिया, बात खत्म, द जॉब इज डन, इट्स ओवर, द जॉब इज डन, हमने बदला ले लिया है। और उसी से आप अंदाजा लगा लें कि वे डू वी स्टैंड, वे डू वी स्टैंड, हम कहां पे खड़े हैं। और वो आपको डेली हमला करते हैं, डेली। जब उनका दिल करता है कश्मीर वाले एरिया में, जैसे आज ये हुआ है, जब उनका दिल करता है बलूचिस्तान, जब उनका दिल करता है केपी। हम तो अभी ट्रेन को सीधा कर रहे थे कि ट्रेन जनाब हमारी वो हुआ है, लेकिन आगे। सो इट मीन्स कि भाई ऐसे थोड़ा ही होगा जैसे पोले पोले हम लगे हुए हैं, पोले पोले रेल चलने से कोई काम नहीं होगा, ठीक है जी। और अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमें पार्टीशन चाहिए पाकिस्तान की, हमें ये चाहिए, वो ये तो वो जारी बात है, ये तो वो अपने लोगों को कन्विंस करते हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान किसे कहते हैं, या स्टेट किसे कहते हैं। छुप छुप के हमले करने को तो लड़ाका नहीं कहते, ये तो दहशतगर्दी है। छुप छुप के जो लड़ते हैं, या तो सामने आके लड़े ना, कोई इलाका कैप्चर करें, कुछ ऐसा सिचुएशन पैदा करें।
कोई ऐसी सिचुएशन पैदा करें, ठीक है ना जनाब। सो ये चीज है। मैं तो सारे आईडीए को देख के बड़ा हैरान हूं। मैं तो इस सारे आईडीए को देख के बड़ा हैरान और परेशान हुआ हूं कि आप इमेजिन कर लें कि हमारे लिए, कि हमें नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन अ पर्सन सिटिंग इन दिल्ली और मुंबई ही नोज एवरीथिंग। हमें नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता भाई साहब। हम इधर बैठे हुए हैं, वो उधर, उनको उधर इंफॉर्मेशन आ रही है, उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है सर, उनको टोटल इंफॉर्मेशन मौजूद है। हमें नहीं इंफॉर्मेशन का पता, हमें नहीं पता किसी चीज का। हम यहां पे बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हमें बताया जाएगा, पर उनको पता है सर, उनको सारा पता है। और जिसे वो कहते हैं ना, निकलना पड़ेगा भाई कंफर्ट जोन से, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते तो आप ये जंग नहीं जीत सकते। ये ठंडी ठंडी मीठी मीठी तरीकों के जरिए जंगें नहीं जीती जाती भाई साहब। ठंडी ठंडी मीठे मीठे तरीकों से जंगें नहीं जीती जाती। जिस तरह से हम लड़ रहे हैं ना, जिस तरह से हम लड़ रहे हैं पोले पोले, मैं एक बात मान गया हूं कि द इंडियन साइड नोज हाउ टू गेट इन पाकिस्तान, how to hire people, and how to do, a job which could cost, अगर इंडिया अपने बंदे भेजेगा तो पता नहीं उसको कितनी को पैसा चाहिए होगा। अगर इंडिया अपने बंदे भेजे तो उसको कितना को पैसा चाहिए। आपके अपने लोग बिक गए हैं, आपके लोग बिक गए हैं, आपके लोग। देखें, इसको आप गुर्बत कह लें, इसको आप कोई लफ्ज भी दे लें, इसको इसको जो मर्जी लफ्ज दे लें, इसको जो मर्जी लफ्ज दे लें भाई साहब, क्योंकि आपके लोग बिक गए हैं। आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके लोगों के पास पैसा कोई नहीं है, आपके लोग बिक गए हैं। आपके लोग वो करते हैं जो उनको कहा जाता है। वो अगर कोई कहेगा, कोई वो तो उसको कोई $10,000 देगा, किसी को $5,000 देगा, किसी को $15,000 देगा, किसी को $20,000 देगा। जितने जितने पे डॉलर चले जाएंगे लोग लगे रहेंगे। जितने जितने किसी को डॉलर देगा वो चले जाएंगे ना जी, जितने भी कोई किसी को डॉलर मिलेंगे। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि आपको अगर उन्होंने $20,000 दिए, आप लगे हुए हैं। समझ रहे हैं भाई साहब, ये है सिचुएशन। सो उनको उनको पता है कि आपको कैसे हिट करना है। और आपके यहाँ की क्या है, आपके यहाँ का मसला ये है कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई ये फौज जाने और उसके मसले हैं, हमें पता नहीं है। ये पाकिस्तानी मेजॉरिटी में ये लफ्ज बोलते हैं, भाईजान ये फौज का मसला है, फौज ने इन लोगों को, फौज को पता है क्या करना है क्या नहीं करना, हम इन चीजों में नहीं आना पड़ते। हम तो इसमें स्टेटमेंट भी नहीं देंगे, हम तो इसमें स्टेटमेंट ऑब्वियसली, जिसे वो कहते हैं ना, हम तो इस पे कुछ स्टेटमेंट भी नहीं देंगे, दैट्स इट। अगर हमने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी तो जारी बात है हम भी पकड़े जाएंगे। सो इट्स बेटर कि स्टेटमेंट भी ना दें, सिंपल। इसमें बेटर यही है कि स्टेटमेंट भी ना दी जाए, खामोशी इख्तियार की जाए, खामोशी इख्तियार की जाए। अगर हम खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे तो जारी बात है भाई साहब, आपको भी हमला कर दिया जाएगा। सो दे आर रूलिंग अस थ्रू फियर, वो खौफ के जरिए आपको रूल कर रहे हैं। और इस वक्त आप जस्ट यू टॉक टू एवरी पर्सन हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन जिहाद कश्मीर, हर बंदा डरा हुआ है, छुपा हुआ है। हर बंदा, हर बंदा डरा हुआ है और छुपा हुआ है कि यार कहीं अगला टारगेट हम ही ना हो। किसी को क्या पता कहां से बंदे ने आना है। एक कराची से बंदा हायर किया जाता है, जाओ पंजाब, बंदा तुम्हें लोकेशन हम देते हैं, जगह हम बताते हैं। उनका इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स तो देखे यहाँ पे कितना है यार, किसी को कोई पता नहीं। और आज तक हमने कोई बंदा नहीं पकड़ा, मेरा नहीं ख्याल हमने कोई बंदा पकड़ा। अगर बंदा पकड़ा तो मुझे जरूर बताइएगा, मैंने अभी तक नहीं देखा। फ्रेंकली स्पीकिंग, आई हैव नॉट सीन दिस।
आई डोंट नो अबाउट दिस। मुझे नहीं पता कि क्या पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं साइरस सज्जाद काजी साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या हमने को बंदे पकड़े? एक दो पकड़े होंगे, देन साइलेंस। मतलब उनकी, आप इमेजिन कर लें, उनकी इतनी इंटेलिजेंस थी कि उन्होंने हाफिज सईद जो है उसके घर के बाहर ला के गाड़ी खड़ी कर दी थी। उनकी इंटेलिजेंस पे आप उनको कहें ना जी, आप डीप स्टेट, इंडियन डीप स्टेट की इतनी इंटेलिजेंस थी कि उन्होंने एक बंदा दुबई से पकड़ा, एक कराची से हायर किया, गाड़ी उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से पता नहीं फाटा से कहां से चली, वो चलते चलते सारे मोटरवे से क्रॉस करते हुए एक्सप्लोसिव लेडन कार जो वहां पे पहुंची, वहां लाहौर में एक बंदे ने उससे ली, वो बंदा उसको लेके पहुंच गया एक मोहल्ले के अंदर, और मोहल्ले के अंदर वो कहते हैं जी जहां पे हाफिज सईद का घर था, दिस इज व्हाट दिस है। और वो वहां पहुंच जाता है, वो गाड़ी वहां खड़ी करके चला जाता है, एंड देन फिर वहां पे एक धमाका होता है। उनको पता है कि जी हाफिज सईद यहाँ पे प्रोटेक्टिव, उसको उसको कस्टडी में है, उसको जेल में रखा गया है, उसका घर है, उसका सब जेल है, ये जो भी वो समझते हैं उसको, ठीक है। उनको इस चीज का पता है, पाकिस्तानियों को तो नहीं पता होता। मेरा ख्याल है वो जो साथ में गली मोहल्ले में रह रहे होंगे उनको नहीं पता होगा कि इधर हाफिज सईद भी रहता है, जिसकी वजह से 50 लोगों के घर तबाह बर्बाद हो गए। आप उनकी इंटेलिजेंस भाई, इस वक्त तो इंडियन डीप स्टेट जो है वो अमेरिकन स्टाइल्ड इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। वो दे कैन बड़े आराम से सोफिस्टिकेटेडली, अब उनको समझ आ गई, उसने कहा यार स्ट्राइक करेंगे ना तो ये पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है। जरा सुनिएगा बात, वो कहते हैं इफ यू विल स्ट्राइक देम द होल नेशन विल गेट टू यूनाइटेड। स्ट्राइक नहीं करनी, अंदर से बंदा पकड़ो, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, एक वाक्य अभी करो, एक वाक्य 1.5 महीने बाद करो, एक वाक्य 3 महीने बाद करो, एक वाक्य 4 महीने बाद करो, एक वाक्य 6 महीने बाद करो, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद। पाकिस्तान ने शोर डाला, क्या कर लिया? क्या कर सकता है पाकिस्तान? कुछ भी नहीं कर सकता भाई। क्या कर लेगा वो समझते हैं पाकिस्तान? क्या कर लेगा? क्या हम कहाँ पे हैं? करें स्टैब्लिश लिंक हमारे साथ, कैसे लिंक स्टैब्लिश करें? मिडल ईस्ट तक जाना पड़ेगा लिंक स्टैब्लिश करते हुए, और वो लिंक कैसे? आज तक हमने तो कोई नहीं किया, अगर हुआ है बातों बातों में ही हुआ है, इसके अलावा तो कोई नहीं हुआ। बातों में हुआ, इसके अलावा कोई नहीं हुआ। रियल लिंक कोई स्टैब्लिश नहीं हुआ। सो भाई साहब, बात यह है, मानना पड़ेगा कि दे आर डीप इनसाइड, दे आर डीप इनसाइड। ये जेहन में रखें, ये जहन में रखें, दे आर डीप इनसाइड, हर लिहाज से वो गेम के अंदर है, ठीक है। और हमारे पास अगर सोल्यूशन है तो वी शुड बी टोल्ड, इन्फॉर्म्ड, एंड दिस एंड दे मस्ट बी डेल्ट विद दिस, दीज पीपल मस्ट बी डेल्ट विद आयरन हैंड। अगर आपने इसी तरह ही अपने बंदे मरवाने हैं और इसी तरह चीजें चलनी है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? देर इज नथिंग विच कुड बी डन। अगर इसी तरह ही चलना है तो मैं आपको बाबा बताऊं, अगर इसी तरह चलना है तो फिर आप सदके वारी जाएं अपने, क्योंकि उनको पता चल गया क्या करना है। उनको पता चल गया, उनके उनका वो सारे का सारे उन्होंने ऑपरेटर्स को हाईजैक कर लिया, हर तरह के ऑपरेटर्स को। और पाकिस्तान के अंदर वही वेपन भी यहां से मिलता है, बंदा भी यहां से मिलता है, किराए का कातल भी यहीं से मिलता है, ठीक है ना। देर इज नथिंग विच इज, वो जिसे कहते हैं ना, वो कोई इसका ट्रांसनेशनल कनेक्शन होगा। वो जो ट्रांसनेशनल कनेक्शन है वो हमसे अभी तक लिंक स्टैब्लिश नहीं हुआ। अगर लिंक स्टैब्लिश हुआ तो वर्ड शुड नो, हमें पता चलना चाहिए ना। क्या ख्याल है? इंपॉर्टेंट थिंग।